नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज देश के संविदा कर्मचारी हो जाओ तैयार, यानी कि जितने भी देश के संविदा कर्मचारी हैं वो अब तैयार हो जाओ। 15 फरवरी 2026 से महाशिवरात्रि पर्व पर वेतन में वृद्धि और समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। ध्यान दें, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए जानेंगे पूरी डिटेल्स, तो इस वीडियो में बने रहना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। न्यूनतम वेतन सभी राज्यों में 18,000 किया गया है। साथ ही सभी राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन लागू होने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में देश भर के न्यूनतम वेतन में बढ़ा और करोड़ों कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलने वाला है, तो उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। अगर न्यूनतम वेतन की बात करें, कर्मचारियों को राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी की बात करें तो 26,000, 32,000, 17,000, 20,000, 25,000 इस प्रकार से सैलरी होने वाली है। अलग अलग विभाग और अलग अलग राज्य के अनुसार अलग अलग वेतन होने वाला है, तो राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे बने रहना। इसके साथ ही बात करें दोस्तों, सैलरी की प्रवाहित होने का कारक क्या होगा, यानी कि पद के अनुसार सैलरी प्रवाहित होगी या बदलाव होगा। विभाग के अनुसार, अनुभव और कौशल के अनुसार भी अलग अलग होगी। साथ ही दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी भी अब 625 रुपये प्रतिदिन कर दी गई है। दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी बात करें उदाहरण के लिए, तो जो केंद्रीय विद्यालय के संविदा कर्मचारी हैं किसी भी पद पे उसको 27,500 से 32,000, और जो टीजीटी कर्मचारी है उनको 26,250 से 31,250। उत्तर प्रदेश की बात करें, शिक्षकों को जो संविदा पर है उनको 17,000 रुपये तक का सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू किया गया है। अन्य सरकारी विभाग में जो संविदा कर्मचारी उनका न्यूनतम वेतन 20,000 जो चतुर्थ श्रेणी में है, और जो द्वितीय श्रेणी में उनको 25,000 तक न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। जो दोस्तों अलग अलग राज्य और अलग अलग पद के अनुसार, अलग अलग विभाग के अनुसार उनको वेतन मिलने वाला है। साथ ही बात करें दोस्तों, अगर संविदा कर्मचारी की रेगुलेशन की बात करें तो कई राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों की बात करें जिनमें 5 से 10 साल का जिनको एक्सपीरियंस है उनको नियमितीकरण यानी कि नियमित रोजगार देने की भी सरकार द्वारा घोषणा की गई है, जो जल्द ही लागू होगा इस फरवरी महीने के लगभग में। दोस्तों, बात करें संविदा कर्मचारी जितने भी जिस सभी विभाग है, जैसे कि अब माने कि अगर स्वास्थ्य विभाग की न्यूनतम वेतन को 18,000 लेके बार बार धरना प्रदर्शन करना पड़ता था, वो नहीं करना पड़ेगा। न्यूनतम वेतन सभी राज्यों में 18,000 लागू किया जाएगा। मुख्य बिंदु की बात करें दोस्तों, राज्य विशिष्ट नीतियों का पालन करके उनको 10 से 5 साल का जो रेगुलर काम कर रहा है उसको पक्का करने का आदेश भी जारी किया गया है, जबकि राजस्थान में 5 साल की प्राथमिकता दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले की बात करें तो कई जो कोर्ट्स है उसमें संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने के पक्ष में फैसले सुनाते हुए अब यह हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अब इनको पक्का भी किया जाएगा। कट ऑफ डेट की बात करें तो दोस्तों 2022 में कट ऑफ भी इनके लिए मायने रखेगी, और नियमित कर्मचारियों के तहत ही कट ऑफ के साथ ही इनको स्थायी भी होने का वादा किया गया है। साथ ही बात करें दोस्तों, संविदा कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन। कुछ राज्यों में समान काम के लिए समान वेतन का जो फैसला है पूरे राज्यों में लागू होने वाला है। साथ ही प्रक्रिया का समय बात करें तो दोस्तों कैबिनेट की बैठक के साथ ही प्रक्रिया पूरे देश में लागू होने वाली है। तो संविदा कर्मचारियों के लिए बड़ी ही खुशखबरी नई अपडेट सामने आई है। 2026 में भारत के करोड़ों श्रमिक और कर्मचारियों के लिए एक निर्णात्मक मोड़ साबित होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के तहत देश भर के न्यूनतम वेतन की व्यवस्था का नया रूप दिखाया जाएगा। यह फैसला केवल वेतन वृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की वास्तविकता को लागू और श्रमिक गरिमा को केंद्र पर रखकर लिया गया व्यापक निर्णय को सुधार लाएगा। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देता हूं, न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि न्यूनतम वेतन का जो प्राथमिक बल है और बल्कि नहीं होना चाहिए। जो श्रमिक है उनका परिवार और सकारात्मक जीवन में सुधार लाएगा। बात करें दोस्तों वेतन निर्धारण के लिए और व्यवहारिक सिद्धांत के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूनतम वेतन को लेके बड़े खुलासे सामने किए गए हैं कि आप किसी भी प्रकार के संविदा कर्मचारी हैं तो 2026 के अंतर्गत आपको न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी,
पक्का रोजगार और सरकारी कर्मचारी भी ध्यान दें, जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, उनको समान निर्णय का घोषणा की गई है। दोस्तों बात करें किन क्षेत्रों में बढ़ेगा प्रभाव, तो बात करें जितने भी क्षेत्र हैं जिनमें संविदा कर्मचारी काम करते हैं, उन सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ने वाला है। सभी क्षेत्रों में शक्ति बढ़ेगी, साथ ही अर्थव्यवस्था भी देश की मजबूत होगी। दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारों में संयुक्त भूमिका निभाई गई है, यानी कि भारत के संविधान के अनुसार श्रम राज्य सूची का विशेष रूप से जारी किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार निर्देश अनुसार के बाद राज्य सरकार को अपना वेतनमान ढांचा में संशोधन करना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि सभी राज्यों की सरकारों को अपने जो वेतन है उसमें संशोधन करना पड़ेगा और एक निर्णयात्मक वेतन निर्णय किया जाएगा जो कर्मचारियों के लिए बेहद खास होगा। दोस्तों इसके साथ ही बात करें वेतन भत्ते और सामाजिक सुरक्षा की व्यापकता, जो ओवर टाइम भुगतान, भविष्य निधि, ईएफआई जैसे फायदे भी अब मिलने वाले हैं और कर्मचारियों को बचत खाता जैसी सुविधाएं भी मिलने वाले हैं। साथ ही असंगठित क्षेत्रों के लिए ऐतिहासिक राहत मिलने वाली है जो पूरे देश में लागू होगी। दोस्तों बता देता हूँ राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रमिकों की यह जागरूकता क्यों जरूरी थी, क्योंकि दोस्तों इससे अभी आधिकारिक सूचना के साथ साथ ही अपने अपने राज्यों में एक अलग से रिकॉर्ड बनाया जाएगा और अब सभी जो श्रम विभाग है उन पर शिकायत दर्ज करने का भी ऑप्शन मिलेगा और अपने भुगतान फर्जी जो भुगतान थे उनको रोका जाएगा। सामाजिक न्याय की दिशा से मजबूत कदम उठाए गए हैं। सरकार के श्रम गरिमा और सामाजिक न्याय और समाज जो सेवी है विकास के लिए भी सरकार के अहम मुद्दे उठाए गए हैं। इस आधार पर अब सरकार द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ ही जो संतुलित कार्य वातावरण का संयुक्त प्रभाव 2026 में भारत के कामकाजी आबादी के जीवन स्तर में नई ऊंचाइयों पर लेके जाने की क्षमता रखेगा जो पूरे देश में लागू होगा। दोस्तों राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज के लिए इतना ही। आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। हमारी रोज इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती है। दोस्तों वीडियो बनने के लिए धन्यवाद आपका।